आज 9 अप्रैल 2024। ठीक है। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा नव वर्ष है। नव वर्ष को तो आप समझते हो कि क्या है। क्योंकि आप लोग हर साल, आप लोग क्या, हम भी हर साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है कि न्यू ईयर पे हम क्या करते हैं और क्या होना चाहिए। कुछ लोग अपने अपने कुछ नियम कानून भी बनाते हैं कि नए साल से हम ऐसा करेंगे, नए साल से हम वैसा करेंगे। ठीक है। पर एक चीज देखो, नया, अगर आप उधर जाते हैं तो उस समय क्या नया हुआ? कुछ भी नया नहीं हुआ। उस समय प्रकृति में कोई बदलाव हुआ नहीं। लेकिन अभी आप देखिए, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, 9 अप्रैल की बात कर रहा हूं। और यकीन ना हो तो आप सुबह जाके देखिए प्रकृति में क्या चेंज हुआ है। जरा पेड़ों की तरफ आप जरा घूर के देखना, क्या हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, छोटे छोटे। ठीक है। प्रकृति में एक नया बदलाव आया है। ठीक है। वो नए नए फूल खिल रहे हैं। हो रहा है कि नया कुछ नहीं हो रहा? समझे बात? इस समय का आप मौसम देखिए। एक बार सुबह 5 बजे उठ के जरा आप टहलने जाइए। ठीक है। और उस समय आप एक बार जरा 5 बजे उठ के टहलने जाना। ठीक है। ठंड के मारे मर जाओगे। और इस समय आप जाइए, मौसम क्या है? बड़ा सुहावना है ना, आनंद आता है। अरे इस समय शाम के टाइम में आप जाके जरा एक बार छत पे बैठ जाइए जाके, क्या हवा, ऐसा लगता है कि पूरे साल यही मौसम रहे। होता कि नहीं होता? यार कुछ तो नया है ना, जिस नए की वजह से हमें भी एक नई उमंग मिल रही है। नहीं मिल रही? क्योंकि जिन चीजों को हम देखते हैं उनका असर हमारे मन पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अब प्रकृति का इतना सुंदर नजारा है, वो अलग बात है कि आपकी आंखें उस प्रकृति के सुंदर नजारे को नहीं देख पा रही हो, वो अलग बात है। क्योंकि लोग अपने जीवन में इतने बिजी हो गए हैं, इतनी उनकी व्यस्त जिंदगी हो चुकी है कि उन्हें प्रकृति का कुछ दिखता ही नहीं है। वो इस प्रकृति में जी तो रहे हैं लेकिन उनको प्रकृति कुछ दिख नहीं रही है। कहूं तो 98% जो लोग हैं वो अपने फोन के अलावा और कहीं देखते भी नहीं है। अगर उनको प्रकृति का नजारा भी देखना है तो वो फोन में सर्च करके देखते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है, जबकि प्रकृति हमारे सामने क्या है, मौजूद है। प्रकृति में हम जी रहे हैं। इस समय आप इस नजारे को अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखिए ना। लोग अपने फोन में देखते हैं वो प्रकृति का नजारा कि देखो कितनी सुंदर है। तुम जरा एक बार सुबह उठ के और वो जो सूरज की पहली किरण जो निकलती है अपने घर की छत से, जरा उसी सूरज की किरण को निकलते हुए देखो। और जो चारों तरफ आपके हरियाली छा रखी है, पेड़ पौधे हैं, उन पर बैठी हुई चिड़ियाओं की चहचहाट सुनो। समझे बात? जरा जियो तो सही, उसके साथ अपने आप को संलग्न करके देखो तो सही, तब पता चलेगा ना। और जो आनंद, वो जो प्रत्यक्ष रूप में जो आप देख रहे हैं उसमें मिलेगा ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अरे जब प्रकृति का आप सब विनाश कर दोगे, उसके पश्चात आप फोन में देख लेना। क्योंकि हमारी प्रकृति जो है वो विनाश की तरफ ही है। समझे बात?
तो हमारे लिए जो आज का दिन है, जो नए साल का, वो अति उत्तम दिन है। और दूसरी चीज क्या कि आज से ही नवरात्रियों की भी शुरुआत होती। और नए साल का मतलब होता क्या है, अगर आप देखें तो मतलब कुछ नया, मतलब कुछ जीवन में नया। ये तो हमने बात कर दी प्रकृति की, ठीक है, जो हमें बाहरी तौर पर नया दिख रहा था। अब आंतरिक बात आ जाती है, नया क्या, ठीक है। और जीवों को अगर देखा जाए तो उनके लिए कुछ नया नहीं है, उनके लिए सब एक जैसा ही है। क्यों? क्योंकि उनमें चेतन शक्ति नहीं है, वो चीजों को ना समझ सकते हैं ना जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें और तुम्हें परमात्मा ने ये चेतन शक्ति देकर भेजा हुआ है, जिसके द्वारा हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, समझे बात। और उसके बाद अनुमान लगाते हैं कि क्या हमारे लिए उचित और क्या अनुचित, समझे। अगर एक बकरी के सामने दूसरी बकरी की बलि दी जा रही है, समझे बात, तो दूसरी बकरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी घास में से चबाती रहती है। उसको ये भी नहीं कि अब मेरी बारी। लेकिन हमारे सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे? भागो, यहां से भागो, या तो फिर क्या करो, लड़ जाओ। जब तक जान है तब तक क्या करो, लड़ जाओ, कोई बात नहीं, उसके बाद धराशायी हो ही जाए तो अलग बात है। हम क्या करेंगे? अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये समझ दी है कि नहीं दी है भगवान ने हमें। तो इसका मतलब कुछ नया होना चाहिए हमारे जीवन में। क्या नया? लोग अपने कुछ ना कुछ लक्ष्य बना देते हैं, ठीक है। कई बोलते हैं कि भैया आज से हम शराब नहीं पिएंगे, कई बोलते हैं कि आज से मैं डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, कई बोलते हैं कि आज से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी, आज से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। हर किसी का कुछ ना कुछ अपने जीवन के रूल बन जाते हैं, पर हमारे जीवन का इससे भी बड़ा एक रूल है, इससे भी बड़ा एक रूल है। क्या? कि जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हमें वो ही करना है। बाकी और चीजों से जोड़ के अपने स्वयं के अस्तित्व को हमें नहीं खोना है। वो अलग बात है कि मुझे अगर शरीर मिला हुआ है तो इस तन को पालने के लिए, मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे आवश्यकता है चीजों की, तो उन चीजों को मैं उतना ही यूज में लाऊं, या उतना ही उनका संरक्षण करूं, या उतना ही उनका भक्षण करूं कि जितना मुझे जरूरत है। अब ये नहीं कि मैं उनके संजोकर अपने पास रख लूं और फिर भंडारण इकट्ठा कर दूं और फिर उस भंडारण पे मैं कुंडली मार के बैठ जाऊं कि ये तो मेरा ही है। और उस भंडारण पे जब कुंडली मार के बैठ जाते हैं तो फिर क्या आता है हमारे अंदर? घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा ही बाप मेरा नहीं, मेरी ही मां मेरी नहीं, मेरा ही भाई मेरा भाई नहीं। क्या हुआ? यहां पर आप जितने बैठे हुए हो, मैं हकीकत बात कहता हूं, ठीक है, कि आप लोगों का, जितने भी आप लोगों के घर में, चाहे वो हमारे घर में हो, आप लोगों के घर में अगर कोई भी अगर आपका दुश्मन होगा तो वो आपके परिवार का ही होगा, उसी को आपने दुश्मन बना के समझ रखा होगा। और ये बात हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपको बोल दी होगी, ठीक है, कि बेटा तुम्हारे चाचा जी हैं वो तो ऐसे हैं, तुम्हारी चाची ऐसी है, तुम्हारे ताऊ जी ऐसे हैं, तुम्हारे वो ऐसे हैं, उन्होंने ये कर दिया हमारे साथ, उन्होंने ये हड़प लिया।
हकीकत बात है कि नहीं? बिल्कुल। और उन्हीं लोगों के साथ आप बात नहीं करते होंगे, किसके कारण हुआ? ये जो हमने भंडारण करना सीख लिया, उसने हमारे अंदर ये सारी की सारी चीजें भर दी। बात यहाँ पे कमाने के लिए, खाने के लिए मना नहीं है, ये जरूरत है हमारी, इसको पूरा हमें करना ही है। समझे बात? इससे हटना नहीं है, लेकिन उतना कि जितना, ठीक है, पेट है मेरा इतना, मैं इतना खाऊंगा, लेकिन मैं रख दे रहा हूं अपने लिए कितना, हाथी के जैसा करके। समझे बात? कमरा मुझे चाहिए इतना का, मकान मुझे चाहिए इतना का, मैं खरीद ले रहा हूं कितना, हाथी के जैसा बड़ा। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? बस सीधी सी बात। आप सब लोगों को मैं इसलिए ये सारी की सारी चीजें कहता हूं, मकसद आपका भी है पढ़ाई का, मकसद आपका भी है कमाई का, प्रत्येक काम करोगे आप, इसलिए जो नया वर्ष आता है वो अपने आप को ऊंचा बनाना है। क्या करना है? वो अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, वो आपके अंदर जो ज्योति है उसको प्रज्वलित करना है। जो परम पिता परमेश्वर स्वरूप ज्योति जो आपके अंतःकरण में जो बसी हुई है, जो आपका त्रिनेत्र है, उसको आपको क्या करना है? खोलना है। जो आपका दसम द्वार है उसको आपको खोलना है, जो आपका पट बंद हो रखा है उसको आपको, यही परम लक्ष्य है। वो परम पिता परमेश्वर आपके अंदर ही समा है, और जब वह प्रकट होगा फिर आपको पता चलेगा कि ये जीवन का आनंद क्या है। ये जीवन का आनंद किन्हीं चीजों से जुड़ के नहीं है। जो भी लोग चीजों से जुड़ रखे ना, उनका आनंद ही गायब हो गया है, और उनके जीवन में सिर्फ एक ही शब्द बचा हुआ है कि खुशी चाहिए हमें, खुशी चाहिए हमें, हम खुश रहना चाहते हैं। अबे तुमने इतना कुछ कर लिया है तो भी तुम अभी तक खुश क्यों नहीं हो पाए? और उम्र भी तुम्हारी ये बीत चुकी है, अभी तक क्यों खुश नहीं हो पाए? अब कब मिलेगी खुशी? अब तो पैर भी कवर में जाने वाले हैं, तो कब मिलेगी खुशी? इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम में खुशी रख लेते हैं कि कम से कम वैसे खुशी ना मिले तो नाम लेके ही खुशी मिल जाए। समझ गए बात? समझ गए? ये है, जब तक हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। कुछ ऊंचा है हम में, कुछ ऊंचा है हम में, उस ऊंचे को जानना है। और वो कहां से मिलेगा? किसी ऊंचे के पास जाके मिलेगा, ठीक है? उनके पास तो नहीं मिलेगा कि देखो मैं बाबू के लिए सूट लाया हूं, उनके पास जाके मिलेगा नहीं ना। और ऐसे ही लोग आपके हो सकता है कि मित्र यार भी बने हुए हैं। हाय दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं गांव के लिए बैठ चुकी हूँ ट्रेन में। हाय दोस्तों, अब देखिए ये ट्रेन और ये मैं, और ट्रेन के अंदर है सब, हो गया कल्याण, स्वाहा, ठीक है? इन लोगों के साथ में क्या मिलेगा आपको? वो खाली डब्बा ट्रेन का, नाचो वहां ता थैया थैया थैया, ठीक है? क्या करोगे बताओ? और ऊंचा कौन? सतगुरु, जिनका नाम ही है सतगुरु। उनसे ऊंचा मुझे कोई लगता नहीं इस दुनिया में। वो आते ही हैं युग परिवर्तन के लिए, और जब आप उनकी शरण में जाते हो
तो फिर आपको हकीकत का पता चलता है। वरना संसार तो आपको झूठी ख्वाहिशों में फंसा के ही रखता है। संसार जितने भी है ना संसार में, अब ये मत सोचना कि वो इतने साल का है, वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो बहुत जानता है, तो उसकी बात को हमें समझना चाहिए, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे बात? क्योंकि संसार में जो व्यक्ति है वो सांसारिक ही होगा, और जो सदगुरु के मार्ग पर जिसने कदम रख लिया है, परम के मार्ग पर जिसने कदम रख लिया है, फिर समझो वो पाकर ही रहेगा ऊंचा। उसका जीवन भी ऊंचा होगा, उसका व्यवहार भी ऊंचा होगा, उसका दिल भी ऊंचा होगा। समझे बात? उसके अंदर करुणा भाव भी होगा, उसके अंदर प्रेम भाव भी होगा। उसको पता चलेगा कि रिश्तों की भी क्या अहमियत है, उसको पता चलेगा कि परिवार की भी क्या अहमियत है। हो सकता है कि वो गए गुजरे हुए परिवार में भी एक शांति भाव से जी रहा होगा, और लोग उसको बोलेंगे पागल है, इसको और दबाओ। हो सकता है ये सोचेंगे कि सीधा हो गया, ये सीधा है, अब ये तो हो सकता है कि गुरु वाली हो गई है, ये सदगुरु वाली हो गई है, तो इसको और दबाओ। समझे बात? इस पे जितने जुर्म झाड़ सकते उतने लाओ। अरे वो इसलिए चुप हो गई है कि उसे पता चल गया कि सदगुरु के मार्ग पे चल के उनके चरणों में बैठ के कि ये हिंसा बुरी चीज है, और अगर मैं हिंसा करूंगी तो किससे करूं? अपनों से ही, है ना? वरना फिर वही हो जाएगा, विपरीत बुद्धि विनाश काले। क्या? फिर कौरवों और पांडवों वाला हाल होगा। सीधी बात। अब अगर ये है कि वहां अगर पूरी बुद्धि ही कौरवों वाली हो रखी है, तो एक समय तक शांति दूत बन के रहो, उसके बाद उस जगह ही त्याग दो। सीधी सी बात है भैया। जब बात ही नहीं बन रही है, नहीं मान रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और देख लेना, वो लोग अपने में कभी खुशी रहेंगे भी नहीं। तुम एक गए तो फिर दोनों आपस में भिड़ेंगे, फिर उनमें से फिर एक अगर एक अलग जाएगा। यही होगा, क्योंकि अब ये सब मिलके कहां पड़े हुए हैं? कोई एक मिला हुआ है उनको, उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो एक भी वो कितने दिन झेला, चलो ठीक है, वो भी हाथ जोड़ के चला गया। अब उनके पास कोई मुर्गा है नहीं कि किसके पीछे पड़े, तो देख रहे हम चार ही हैं यहाँ पे। अब वो चार में से किसी एक को पकड़ लेंगे। अब वो चार एक जैसे ही हैं, तो कोई बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, उसको बोलेगा। हो सकता है किसी दिन सबके थोबड़े सूजे हुए हैं, ठीक है, पैसे में भी एक दूसरे को खाना बनाकर खिला रहे हैं। ज्यादा तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, ले खा ले फिर भी, ठीक है, कल दोबारा एक भूसा खा लेंगे। खाना खा गया, ऐसी हालत। समझे बात? तो ये पूरा ढकोसलेबाजी है सब। हकीकत बातों को समझो और सही तरीके से। मैं तो कहता हूं कि नंबर 1 बनो। जब नंबर 1 के साथ हो, परमात्मा नंबर 1। अगर अगर धर्म की शुरुआत ही बोलो तो परमात्मा से होती है कि नहीं होती? अगर मूल में देखा जाए तो धर्म के परमपिता परमेश्वर ही है। अगर जड़ ही देखी जाए कि कोई भी हो वो धर्म, परमात्मा ही है, ठीक है। मतलब है, कोई अदृश्य शक्ति है, और सब उसको अदृश्य ही कह रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके मूल में है ना वो। तो जब तुम नंबर 1 के साथ हो गए हो, तो डेफिनेटली फिर नंबर 1 चलो ना दुनिया में। ये भी नहीं कहता कि कमाई में पीछे रहो, खूब कमाओ, लेकिन अब जब तुम कमाओगे तो तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए ही नहीं होगी, तुम औरों का भी पेट भरोगे। तुम्हारा अंदर सतगुरु की कृपा से वो करुणा भाव आएगी कि तुम और जीवों को भी दोगे। और हो सकता है यहां तक तुम देखोगे कि हमारे परिवार में वो कमजोर है, तो उसकी भी मेरे को क्या करनी है? सेवा करनी है। लेकिन जब सांसारिक चीजों में फंसे रहोगे
तुम जिनको तुम्हें देना है उनको भी तुम लात मार के बाहर भगा दोगे, और जिनकी तुम्हें सेवा करनी है उनको बोलोगे तुम निकलो, नहीं करोगे। हकीकत बात है। अरे सब देखने को मिलता है संसार में। संसार हमारे सामने पूरा का पूरा एक आईना है। जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी शक्ल को पूरा दिखा देता है, ये कैसी है, क्या कहाँ दाग लगा हुआ है, कहाँ चेहरा कैसा है, पूरा का पूरा। तो ये संसार हमारे लिए आईना है। हर घर में कुछ ना कुछ कहानी है, और प्रत्येक मनुष्य इस यहां जो आ रखा है वो दुखी है। अगर क्योंकि ये संसार दुखालय है कि नहीं है, मृत्यु लोक है कि नहीं है। मरना कौन चाहता भाई? तुम में से कौन मरना चाहता? कोई भी नहीं। समझे बात? कोई भी नहीं मरना चाहता, सबको जीवन प्यारा है। समझे बात? तो यहां कोई सुखी कैसे हो सकता है? तो क्यों झूठी कामनाओं को लेके हम बैठे हैं? ठीक है, क्यों ना हम अपने दुख को अपना साथी बना दें। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सत्य बात है। वो दुखी तो है जो अपना साथी है, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। सुख की तो हमेशा कामना बनी रहती है। इसलिए सतगुरु हमें मजबूत करते हैं, वो हमें उस सत्य का ज्ञान दिलाते हैं, उस सत्य में हमें बिल्कुल पहुंचा ही देते हैं, मिलवा ही देते हैं। इसलिए आज से आप सब लोग यही प्रण करें कि अपने जीवन में कुछ नया हो। जैसे प्रकृति में एक नया बदलाव आया है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नया बदलाव आए।